हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज की, जिसमें आपको पता है कि हम बिजनेस सर्विसेज का रिवीजन कर रहे हैं। आज हम जिस टॉपिक को रिवाइज करेंगे वो होगा मीनिंग ऑफ फायर इंश्योरेंस, जिसमें हम समझेंगे कि फायर इंश्योरेंस होता क्या है। देखिए, दो पार्टी होंगी, एक तो इंश्योरर और एक इंश्योर। इंश्योरर तो कंपनी होती है और इंश्योर वो बंदा होगा जो कि इंश्योरेंस कराएगा। पढ़िएगा अपनी बुक से, फायर इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट। फायर इंश्योरेंस एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है अंडर विच वन पार्टी कौन होगी? इंश्योरर यानी कंपनी, इन रिटर्न फॉर ए कंसिडरेशन प्रीमियम के बदले। तो जो इंश्योरर होगा वो प्रीमियम लेने के बदले एग्री करेगा कि हम इंश्योर्ड के लॉस को पूरा करेंगे। जो कि लॉस हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है फायर के कारण, आग लगने के कारण, ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, एक निश्चित टाइम में और एक निश्चित अमाउंट तक। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इसमें जो इंश्योरर होगा वो प्रीमियम लेने के बदले ये एग्री करेगा कि हम इंश्योर्ड के लॉस को पूरा करेंगे। जो लॉस हुआ है, प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, किसके कारण? फायर के कारण, एक निश्चित टाइम में और एक निश्चित अमाउंट तक। तो ये ही फायर इंश्योरेंस होगा। मुझे ध्यान से सुनो, दो पार्टी हैं, एक तो इंश्योरर और एक इंश्योर। इंश्योर होता है जो इंश्योरेंस करा रहा है, ठीक है। तो इंश्योर ने इंश्योरर कंपनी को प्रीमियम दिया। क्या दिया? प्रीमियम। तो इंश्योरर को प्रीमियम मिला, तो इंश्योरर प्रीमियम लेने के बदले ये एग्री करेगी कि मैं, कौन एग्री करेगी? इंश्योरर। इंश्योर से प्रीमियम लेने के बदले ये एग्री करेगी कि हम इंश्योर के लॉस को पूरा करेंगे। जो लॉस किस कारण से हुआ है? जो लॉस हुआ है, इंश्योर की प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, किस कारण से? फायर लगने के कारण, एक निश्चित टाइम के अंदर और एक निश्चित अमाउंट तक। तो ये एग्री करता है इंश्योरर कि मैं एक निश्चित टाइम में निश्चित अमाउंट तक प्रीमियम लेने के बदले इंश्योर के उस लॉस को पूरा करूंगा। जो लॉस हुआ है उसकी प्रॉपर्टी डैमेज हुई है फायर लगने के कारण। इसे हम कहते हैं फायर इंश्योरेंस। समझ गए? तो कौन लॉस पूरा करेगा? बेटा नहीं, कौन लॉस पूरा करेगा? इंश्योरर लॉस पूरा करेगा। कितनी क्लियर हो गई बात? ठीक है जी। नेक्स्ट आगे चलिए। इसके बाद तो आपको इसका मीन्स क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप नेक्स्ट पे चलिए। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस के क्या टाइप हैं? इतनी बात समझ में आ गई? तो आपको मीनिंग तो क्लियर हो गया होगा। तो कौन सी दो पार्टी थी? फायर इंश्योरेंस और इंश्योर। कौन लॉस पूरा कर देगी? इंश्योर। किसके लॉस को? इंश्योर के। क्या लेने के बदले? एक निश्चित टाइम में और निश्चित अमाउंट तक। किसके लॉस को पूरा किया जा रहा है? इंश्योर के। जो हुआ है किस कारण से? फायर लगने के कारण प्रॉपर्टी डैमेज हुई है, ठीक। नेक्स्ट टाइप ऑफ फायर इंश्योरेंस। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है कि फायर इंश्योरेंस के कितने टाइप होते हैं। देखिए, फायर इंश्योरेंस का फर्स्ट टाइप है स्पेसिफिक पॉलिसी। फायर इंश्योरेंस का फर्स्ट टाइप क्या है? स्पेसिफिक पॉलिसी। देखिए, स्पेसिफिक पॉलिसी का मतलब क्या है कि जो इंश्योरर होगा वो एक निश्चित अमाउंट तक इंश्योर के लॉस को पूरा करेगा, बता देगा कि इतनी अमाउंट तक मैं आपके लॉस को पूरा करूंगा। कौन बता देगा? इंश्योरर। तो स्पेसिफिक पॉलिसी का मतलब है कि इस पॉलिसी में जो इंश्योरर होगा वो इंश्योर के लॉस को एक निश्चित अमाउंट तक पूरा करेगा। तो ये बता देगा कि इतने स्पेसिफिक अमाउंट तक के लॉस को मैं आपको पूरा करूंगा। कौन बताएगा? इंश्योर। बस ये है, ये होगी हमारी स्पेसिफिक पॉलिसी। तो इस स्पेसिफिक पॉलिसी के अंदर जो इंश्योरर होगा वो ये बता देगा कि इंश्योर को कि भाई मैं आपके इतने लोग तक के, इतनी अमाउंट तक के लॉस को कवर करूंगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक पॉलिसी। डबल इंश्योरेंस, मैंने जो कल प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन का कंसेप्ट समझाया था, डबल इंश्योरेंस। यदि मैंने सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए एक से ज्यादा कंपनी में इंश्योरेंस कराया है और अगर मुझे लॉस हो जाता है तो दोनों कंपनी मिलकर मेरे उस लॉस को पूरा करेंगे। सपोज मुझे 1 लाख का लॉस हुआ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों कंपनी मुझे अलग अलग 1 लाख रुपीज देंगी, बल्कि दोनों कंपनी मिलकर मेरे उस 1 लाख रुपीज को कवर करेगी। सपोज ए कंपनी ने भी मुझे 50,000 दे दिए और बी कंपनी ने भी मुझे 50,000 दे दिए। तो ये है हमारा डबल इंश्योरेंस।
यदि हमने सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए एक से ज्यादा कंपनी में इंश्योरेंस कराया है और हमें लॉस हुआ है, तो दोनों कंपनी मिलकर उस लॉस को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग उस लॉस को पूरा करेंगे। सपोज मुझे फायर लगने के कारण मेरे हाउस में मुझे 1 लाख रुपीस का लॉस हुआ, मैंने वो इंश्योरेंस ए और बी कंपनी दोनों में कराया हुआ है, तो दोनों मिलकर उस लॉस को पूरा करेंगे। ऐसा नहीं है कि ए भी 1 लाख दे दे और बी भी, तो मेरे पास 2 लाख आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बल्कि दोनों कंपनी ए भी 50,000 देगी और बी भी 50,000 देगी। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से मेरे लॉस को कवर किया जाएगा। दिस इज कॉल्ड डबल इंश्योरेंस। तो दोनों का मीनिंग क्लियर हुआ आपके। स्पेसिफिक पॉलिसी में तो क्या होगा, इंश्योरर बता देगा कि मैं आपके इतनी अमाउंट तक के लॉस को कवर करूंगा। इतनी बात क्लियर हो गई। और डबल इंश्योरेंस में यदि सेम सब्जेक्ट मैटर के लिए मैंने एक से ज्यादा कंपनी में इंश्योरेंस कराया है और मुझे लॉस हो जाएगा, तो दोनों कंपनी मिलकर मेरे उस लॉस को पूरा करेंगे। इंडिविजुअल अलग अलग वो मेरा लॉस कवर नहीं करेंगे, बल्कि दोनों मिलकर उस लॉस को मेरा पूरा करेंगे। थर्ड, री इंश्योरेंस। ये कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझने का है। बोलूं सब कभी कभी क्या होता है कि जो इंश्योरर होता है वो इंश्योरेंस कर लेता है, ठीक है। इंश्योरर कौन होगी, कंपनी। लेकिन इंश्योरेंस करने के बाद उन्हें लगता है कि भाई इस इंश्योरेंस पॉलिसी में तो बहुत ज्यादा रिस्क है, ठीक है। क्या लगता है उन्हें कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी में तो बहुत ज्यादा रिस्क है। तो वो कंपनी क्या करेगी, किसी और पार्टी के यहां पर किसी और कंपनी में या तो उस पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी का या उसके एक पार्ट का दोबारा से री इंश्योरेंस करा देती है। जैसे सुनो, यहां पर मैंने ली 3 पार्ट, एक्स और ए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। ए तो हो गया इंश्योर, ठीक है। ये तो एक्स तो हो गया इंश्योरर, एक्स तो क्या हो गया इंश्योरर, और ए हो गया इंश्योर। ए क्या हो गया इंश्योर। कौन होता है इंश्योर, पूछा मैंने आपसे, जो इंश्योरेंस कराता है। तो ए ने इंश्योरेंस कराया किसके यहां पर, एक्स के यहां पर 10 लाख रुपीस। कौन करा रहा है इंश्योरेंस, कौन करा रहा है यहां पर, इंश्योर। कौन है वो, जो इंश्योरेंस करा। हाँ, कौन है पार्टी यहां पर, वो इसका ए ने यहां पर इंश्योरेंस कराया। अब मैं ये एक्सप्लेन करूंगा, सुनना। ए ने इंश्योरेंस कराया एक्स के यहां पर 10 लाख रुपीस का। एक्स ने वो इंश्योरेंस कर दिया। एक्स तो कहलाया इंश्योरर और ए कहलाया इंश्योर। लेकिन कर तो दी एक्स ने इंश्योरेंस, करने के बाद उसे लगा कि भाई बहुत लार्ज अमाउंट है, यहां पर तो बहुत रिस्क है। तो अब क्या हुआ, एक्स ने क्या करा, या तो पूरी अमाउंट का 10 लाख का या इसके एक पार्ट का, जैसे कह दिया 5 लाख का, दोबारा से किसी और पार्टी के यहां पर इंश्योरेंस करा दिया। अब एक्स को लगा यहां पर तो एक्स ने वाई के यहां पर दोबारा से इसका क्या करा दिया, इंश्योरेंस करा दिया, ठीक है। अब जब एक्स ने वाई के यहां पर दोबारा इंश्योरेंस कराया तो एक्स को हो गया री इंश्योर। एक्स को क्या हो गया, री इंश्योर। और वाई कंपनी हो गई तो वाई हो गया री इंश्योर, ठीक है ना जी। ये कंडीशन बनी, इसे री इंश्योरेंस का केस कहते हैं, ठीक है। समझ में, दोबारा एक्सप्लेन करूं, दोबारा सुनिएगा। ए ने अपनी किसी प्रॉपर्टी का किसके यहां पर इंश्योरेंस कराया, एक्स के यहां पर 10 लाख रुपीस का। जब तो एक्स ने कर दिया इंश्योरेंस, लेकिन एक्स को इंश्योरेंस करने के बाद लगा कि यहां पर तो बहुत ज्यादा रिस्क है, यहां पर तो क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क है। तो उसने क्या किया, उसने इंश्योरेंस तो कर दिया, ये केस तो क्लियर हो गया होगा। अब एक्स ने क्या किया, दोबारा से उसका क्या करा दिया, इंश्योरेंस करा दिया किसी और कंपनी के यहां पर, ठीक है। वो कंपनी कौन थी, वाई। तो वाई को कहलाया क्या, री इंश्योरर। और एक्स क्या कहलाया, क्योंकि एक्स करा रहा है दोबारा से इंश्योरेंस, तो एक्स को कहलाया री इंश्योर और वाई कहलाया, तो यही री इंश्योरेंस का केस है, ठीक है। ये तब किया जाता है जब इंश्योरर को, कंपनी को लगता है कि भाई बहुत ज्यादा रिस्क है, उस रिस्क को कवर करने के लिए वो पूरी इंश्योरेंस पॉलिसी का या उसके एक पार्ट का दोबारा से क्या करा दे, री इंश्योरेंस करा दे। समझ गए। नेक्स्ट, ये तो था हमारा फायर इंश्योरेंस। अब हम किस पर आ गए, मैरीन इंश्योरेंस पर। चलिए अपनी बुक पर मैरीन इंश्योरेंस पर फोकस कीजिएगा। ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरीन इंश्योरेंस कैन बी डिफाइंड एज एन अरेंजमेंट अंडर विच, तो मैरीन इंश्योरेंस एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसमें इंश्योरर, अंडरलाइन कर लो, इंश्योरर मतलब कंपनी, अंडरटेक, जिसमें कंपनी ये कहेगी
कि हम इंडेमिनिफाई का मतलब लॉस पूरा करेंगे। इंडेमिनिफाई का मतलब लॉस पूरा करना, जिसमें इंश्योरर कंपनी कहती है कि हम लॉस पूरा करेंगे किसका? इंश्योर का। किसका लॉस पूरा करेंगे? इंश्योर का। इन द मैनर, इस मैनर में, ठीक है ना, एंड टू द एक्सटेंट, और उतनी अमाउंट तक जितना होगा एग्री किया गया है, और वो लॉस किसके कारण हुआ है? मैरीन लॉस। ठीक है ना। अब सुनो, मैरीन लॉस के नीचे अंडरलाइन कर दो। मैरीन लॉस का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, क्या होता है मैरीन लॉस का मतलब? जो मैरीन लॉस का मतलब सी लॉस, जो समुद्र के का, जब आप सामान भेज रहे हैं तो मैरीन का मतलब सी बोल देते हैं, समुद्र बोल देते हैं, जो आपको हाँ समुद्र के कारण जो लॉस हुआ है सामान भेजने में, जाते हुए शिप में, समुद्र में जो सामान जा रहा है शिप के थ्रू, उससे जो आपका लॉस हुआ उसे मैरीन लॉस कहते हैं। तो इसमें इंश्योर कंपनी ये कहती है कि हम इंश्योर के लॉस को पूरा करेंगे। जो लॉस होगा उसे मैरीन लॉस के कारण, जो उसे किस कारण से होगा? मैरीन लॉस हुआ है, हम उस लॉस को कवर करेंगे। ऐसा कौन कहता है? इंश्योरर। समझ गए? तो इंश्योरर इंश्योर को ये कहता है कि हम आपके लॉस को पूरा करेंगे जो लॉस आपको हुआ है मैरीन लॉस के कारण। इतनी बात क्लियर हो गई? उसे हम मैरीन इंश्योरेंस बोलते हैं। देखिए वो लॉस कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि स्टॉर्म को तूफान बोलते हैं। स्टॉर्म को क्या बोलते हैं? जैसे तूफान आ गया, ठीक है ना। उसके बाद लिखा है कलीशन वर्ड्स। कलीशन का मतलब टक्कर हो जाना। कलीशन का मतलब टक्कर हो जाना, ठीक है। कैप्चर का मतलब, और कैप्चर और सीजियर का मतलब है कि उसका अपहरण हो, किडनैप हो जाना, ठीक है ना। तो शिप का क्या हो गया? किडनैप हो जाना। सिंकिंग ऑफ शिप, सिंकिंग का मतलब शिप डूब जाना, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर हो गई क्या? तो ये मैरीन लॉस है, सभी मैरीन रिस्क है ना। देखो अब आपको क्लियर हुआ। तो मैरीन इंश्योरेंस में क्या होगा? इंश्योरर ये कहेगा कि हम इंश्योर के लॉस को पूरा करेंगे। जो लॉस होगा उसे मैरीन लॉस के, जो लॉस हुआ है किस कारण से? मैरीन लॉस के कारण। अब मैरीन रिस्क हो सकते हैं क्या 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 बताए? जैसे कि तूफान आ गया, टक्कर हो गई, ठीक है ना, किडनैप हो गया शिप, या शिप डूब गया। इस कारण से जो लॉस हुआ है, किसको होगा लॉस? किसको होगा लॉस? किस पार्टी को होगा लॉस? इंश्योर को, ठीक है। किसको होगा लॉस? इंश्योर को। तो बस यही कहता है इंश्योरर कि यदि इंश्योर को इन सभी कारण से लॉस होगा तो हम उस लॉस को कवर करेंगे। समझ में आ गया? तो यही भाई आपका मैरीन इंश्योरेंस है। तो भाई एक बात और रिपीट करूंगा, इंश्योर को ये कहता है कि हम आपके लॉस को पूरा करेंगे। जो लॉस आपको इन सभी कारण से होगा, वो कारण है कि तूफान आ गया, उस कारण से डैमेज हो गया सामान, टक्कर हो गई, ठीक है ना, किडनैप हो गया शिप, या शिप डूब गया। इस कारण से जो भी लॉस होंगे इंश्योर को, उसको पूरा करेगी इंश्योर कंपनी। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है जी। अब नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ मैरीन इंश्योरेंस। मैरीन इंश्योरेंस के कितने टाइप है? ठीक है। फर्स्ट है आपका कार्गो इंश्योरेंस। फर्स्ट क्या है जी? कार्गो को हम गुड्स बोलते हैं। कार्गो को क्या बोलते हैं? गुड्स। कार्गो का मतलब गुड्स, जो सामान होगा, ठीक है ना। पढ़िए, कार्गो इंश्योरेंस। दिस फॉर्म ऑफ मैरीन इंश्योरेंस इंक्लूड्स द कार्गो और द गुड्स कंटेन इन द शिप। इन्होंने कहा कि इस इंश्योरेंस में जो इंश्योरेंस होगा वो किस किस का होगा? कार्गो। कार्गो का मतलब गुड्स, जो शिप में गुड्स रखा हुआ है, और साथ में पर्सनल बिलोंगिंग ऑफ द क्रू, ठीक है ना। जो क्रू का मतलब वर्कर, क्रू का मतलब जो वर्कर वर्क कर रहे हैं, और जो पैसेंजर हैं, उन सभी का इंश्योरेंस होगा। समझ में आ गई बात? तो दोबारा से सुनो, कार्गो इंश्योरेंस में किन किन चीजों का इंश्योरेंस होगा? एक तो शिप में जो गुड्स रखा गया है, 3 चीजों का होगा। शिप में जो गुड्स रखा गया है, शिप में जो वर्कर वर्क कर रहे हैं, और जो पैसेंजर हैं, उन सभी का इंश्योरेंस होगा। तो उससे हम कहेंगे कौन सा इंश्योरेंस? कार्गो इंश्योरेंस। सेकंड हो गया हुल इंश्योरेंस। अंडर दिस, इसमें होल शिप इज इंश्योर। पूरे शिप का क्या करा दिया जाएगा? इंश्योरेंस। इसके अंदर पूरे शिप का इंश्योरेंस करा दिया जाएगा, ठीक है। इट कवर्स द इंश्योरेंस ऑफ द वेसल। वेसल का मतलब जहाज, इसमें वेसल का मतलब शिप, ठीक है ना। तो इसमें दोबारा से सुनो, इसमें होल शिप का इंश्योरेंस कराया जाएगा। इसमें शिप का भी इंश्योरेंस होगा, और साथ में जो इक्विपमेंट हैं, इक्विपमेंट कौन कौन से? जैसे कि फर्नीचर, फिटिंग्स,
टूल, मशीन, फ्यूल, इंजन, स्टोर, इन सब का इंश्योरेंस कराया जाएगा। जनरली ओनर ऑफ द शिप अंडरटेक, इसमें जनरली क्या होगा, जो शिप का ओनर होगा वो सभी चीजों का इंश्योरेंस कराएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो होल इंश्योरेंस में क्या होगा, पूरे शिप का इंश्योरेंस हो जाता है। ठीक है, एक बार दोबारा से फोकस करो, बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें क्लियर करना है। सबसे पहले कार्गो इंश्योरेंस। तो मैरिन इंश्योरेंस का मतलब तो क्लियर हो गया था। मैरिन इंश्योरेंस में क्या बताया था कि इंश्योरर क्या कहेगा कि हम इंश्योर के लॉस को पूरा करेंगे। जो लॉस किस कारण से हुआ है, मैरिन लॉस के कारण। वो क्या क्या रिस्क बताए थे मैंने आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था इसमें कि क्या हो गया, एक तो स्टॉर्म, तूफान आ गया, ठीक है ना, टक्कर हो गई शिप की, ठीक है, शिप का किडनैप हो गया या शिप डूब गया, इस कारण से जो लॉस होंगे उन सबके लिए इंश्योरर लॉस को पूरा करेगा। अब इसके अंदर टाइप ऑफ मैरिन इंश्योरेंस के अंदर फर्स्ट आया था कार्गो इंश्योरेंस। कार्गो इंश्योरेंस में मैंने क्या बताया कि इसमें गुड्स, जो शिप के अंदर क्या रखा हुआ है, जो शिप के अंदर गुड्स रखा हुआ है, साथ में जो शिप में वर्कर हैं और जितने भी पैसेंजर्स हैं, उन सभी का इंश्योरेंस होगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। उसके बाद सेकंड, हुल इंश्योरेंस। हुल इंश्योरेंस के अंदर जो ओनर होगा शिप का, वो पूरे शिप का इंश्योरेंस कराएगा। ठीक है ना, इसमें शिप का तो इंश्योरेंस होगा ही, साथ में जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, वो इक्विपमेंट कौन कौन से बताए, फर्नीचर, फिटिंग्स, टूल्स, मशीन, फ्यूल, इंजन, स्टोर, इन सब का टोटल, इन सब का क्या कराया जाएगा, इन सब का इंश्योरेंस कराया जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या, फ्लाइट इंश्योरेंस। सच इंश्योरेंस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस ऑफ फ्लाइट। देखो, फ्लाइट का मतलब है जितने भी खर्चे होते हैं, गुड्स को लाने ले जाने से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं। तो जब आप फ्लाइट इंश्योरेंस कराएंगे तो फ्लाइट इंश्योरेंस आप सबको इनके अगेंस्ट में फ्लाइट के लिए प्रोटेक्शन देता है। क्या देता है, जितने भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं गुड्स को लाने ले जाने से रिलेटेड, उनमें आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है क्या, है भाई, क्लियर है। तो इसमें आपको किस चीज का प्रोटेक्शन मिलेगा, जितने भी आपके फ्लाइट्स, गुड्स को लाने ले जाने से रिलेटेड एक्सपेंसेस हुए हैं, उन सबके लॉस को कवर किया जाएगा। समझ गए। ठीक, तो ये था हमारा टॉपिक मैरिन इंश्योरेंस। अब हमने लास्ट टॉपिक पर मूव करते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा है डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस। देखिए, पहले एक बात सुनो, लाइफ इंश्योरेंस का तो मतलब है ये एक बंदा अपनी लाइफ का इंश्योरेंस कराता है, और जर्नल इंश्योरेंस में जैसे फायर इंश्योरेंस और मैरिन इंश्योरेंस कराते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ये टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे लिख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट अपने टॉपिक पर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस है लाइफ इंश्योरेंस और जर्नल इंश्योरेंस का। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस द रिस्क इज इन्वॉल्व, लाइफ इंश्योरेंस के केस में रिस्क सर्टेन होता है। अंडरलाइन कर लो, सर्टेन। मैंने अभी समझाया था भाई, लाइफ इंश्योरेंस के केस में रिस्क सर्टेन क्यों होगा, क्योंकि एक पर्सन की डेथ होनी ही होनी है, चाहे डेथ जल्दी हो या देर से हो। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में रिस्क क्या होगा, सर्टेन, एक बंदे की डेथ होनी ही होनी है, चाहे जल्दी हो या देर से हो। जर्नल इंश्योरेंस के केस में रिस्क इन्वॉल्व इज अनसर्टेन। जर्नल इंश्योरेंस में क्या होगा, रिस्क अनसर्टेन। ठीक है, एक पर्सन को लॉस हो भी सकता है और नहीं भी, वो इंश्योरेंस वाली बात हो गई है ना। तो भाई एक बात पूछूं, लाइफ इंश्योरेंस में रिस्क क्या होगा, सर्टेन, वो होगा ही होगा, चाहे जल्दी हो या देर से। लेकिन यदि हम बात करें किसकी, जर्नल इंश्योरेंस की, तो जर्नल इंश्योरेंस में रिस्क क्या होगा, अनसर्टेन, है ना, वो रिस्क हो भी सकता है और नहीं। ठीक, सेकंड, लाइफ इंश्योरेंस इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। लाइफ इंश्योरेंस किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, गारंटी का। क्यों गारंटी, इसलिए क्योंकि पैसा मिलना ही मिलना है, चाहे जल्दी मिले या देर से। तो लाइफ इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है, जिसमें आपको गारंटी मिल है कि आपको पैसा मिलना ही मिलना है। जर्नल इंश्योरेंस सच एज फायर और मैरिन इंश्योरेंस आर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी। ये तो लाइफ इंश्योरेंस तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, अंडरलाइन कर लो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। क्यों है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, पैसा मिलना ही। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है, आपके लॉस को पूरा किया जाएगा। यदि आपको लॉस होगा तो पूरा किया जाएगा, अदरवाइज नहीं है। तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी है। इंडेमिनिटी मीन्स लॉस पूरा करना। थर्ड, लाइफ इंश्योरेंस कंटेन द एलिमेंट ऑफ प्रोटेक्शन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। यदि आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं
यदि आप क्या करा रहे हैं, यदि आप लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो अंडरलाइन कर लो, यहां पर प्रोटेक्शन भी है और साथ में आप अपना पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। प्रोटेक्शन किस लिए है, क्योंकि यदि आपको कुछ भी हो गया तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो लाइफ इंश्योरेंस में प्रोटेक्शन भी है, साथ में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस में केवल प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन इसलिए है कि पैसा तो मिलेगा नहीं, पैसा कब मिलेगा, जब आपको लॉस होगा। तो जर्नल इंश्योरेंस में आपको प्रोटेक्शन मिलता है। क्लियर हो गया भाई। फोर्थ पॉइंट, इन द लाइफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट मस्ट, कल मैंने इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब समझाया था कि एक लाइफ इंश्योरेंस के केस में डेथ हो जाती है तो प्रॉफिट उसकी फैमिली को मिलेगा। पढ़िए, लाइफ इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा वो प्रेजेंट होगा एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी। जब आप पॉलिसी ले रहे हैं उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में कब होगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जब आप पॉलिसी ले रहे होंगे। लेकिन यदि मैं बात करूं फायर इंश्योरेंस के केस में, अंडरलाइन करते रहो, फायर इंश्योरेंस के केस में जो इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा वो होगा एट द टाइम ऑफ टेकिंग द पॉलिसी, जब आप पॉलिसी ले रहे हो और जब आपको एक्चुअल में लॉस होगा, दोनों टाइम इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा। और जबकि मैरीन इंश्योरेंस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट होगा एट द टाइम ऑफ डैमेज, जब आपको क्या होगा, डैमेज होगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट, फिफ्थ, इन लाइफ इंश्योरेंस देयर इज नो कवरेज ऑफ पार्टियल लॉस। लाइफ इंश्योरेंस के केस में किसी एक पार्ट का लॉस नहीं। मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रहा तो मेरी पूरी लाइफ का इंश्योरेंस होगा। मैं कह दूं मेरे एक पार्ट का, हाथ का, ठीक है, कान का इंश्योरेंस तो नहीं होगा। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में एक पार्ट का लॉस कवर नहीं होता। क्लियर हो गई। लेकिन फायर और मैरीन इंश्योरेंस के केस में पार्शियल, एक पार्ट का इंश्योरेंस हो सकता है। ठीक है, मैं एक हाउस है, हाउस के एक पार्ट का इंश्योरेंस करा सकता हूं। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में पार्शियल लॉस कवर नहीं होगा, लेकिन फायर इंश्योरेंस के केस में एक पार्ट का लॉस कवर हो सकता है। नेक्स्ट, सिक्स पॉइंट, इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के केस में मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एश्योर्ड, एश्योर्ड का मतलब जो बंदा इंश्योरेंस करा रहा है, तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में एश्योर्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लाइफ इंश्योरेंस के केस में बंदे का क्या होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं जर्नल इंश्योरेंस की, किसकी बात करूं, जर्नल इंश्योरेंस की, तो इसमें कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। फायर और मैरीन इंश्योरेंस में कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता। तो कहां होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, लाइफ इंश्योरेंस के केस में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। लेकिन यदि मैं बात करूं जर्नल इंश्योरेंस की, तो जर्नल इंश्योरेंस के केस में कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा। नेक्स्ट, सेवेंथ पॉइंट जी, फोकस करो सेवेंथ पॉइंट पर। इन लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में प्रीमियम वंस फिक्स कैन नॉट बी अल्टर्ड। देखो प्रीमियम का मतलब मैंने किस्त बता रखा जो आप, तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में यदि एक बार प्रीमियम फिक्स हो गया तो उसे आप चेंज नहीं कर सकते। देखो लाइफ इंश्योरेंस के केस में 15-15, 20-20 साल तक की आप लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, तो एक बार जो प्रीमियम फिक्स कर दिया उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस के केस में प्रीमियम में भी अल्टर्ड, प्रीमियम चेंज होता रहेगा एट द टाइम ऑफ, चेंज होगा एट द टाइम ऑफ रिन्यूअल ऑफ द पॉलिसी। यदि आप पॉलिसी न्यू करवा रहे, जैसे मैंने अपनी बाइक का इंश्योरेंस कराया, 1 साल के लिए करा लिया, 1 साल पूरा होने के बाद मैं दोबारा इंश्योरेंस कराऊंगा तो नए रेट चार्ज होंगे प्रीमियम के। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में तो जो प्रीमियम एक बार फिक्स हो गया वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस के केस में यदि क्या होगा, यदि हम अपनी पॉलिसी को दोबारा से ले रहे हैं तो इंश्योरेंस का रेट चेंज होगा। और लास्ट वाला पॉइंट, सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर फोकस कीजिए। सबसे लास्ट वाले पॉइंट में ये कहा गया द टाइम पीरियड फॉर लाइफ इंश्योरेंस इट्स मच लॉन्गर। देखो लाइफ इंश्योरेंस का टाइम पीरियड होगा 15 से 20 साल, समझ गए जी। तो लाइफ इंश्योरेंस में टाइम क्या होगा, ज्यादा लॉन्ग टाइम होगा, 15 से 20 साल। लेकिन जर्नल इंश्योरेंस के केस में हम बात करें फायर और मैरीन इंश्योरेंस की, किसकी बात करें, फायर और मैरीन इंश्योरेंस की, तो जनरली वो होगा 1 ईयर्स के लिए। कितने टाइम के लिए हो जाएगा, 1 ईयर्स के लिए हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है क्या। तो लाइफ इंश्योरेंस तो होगा कितने टाइम के लिए, 15 से 20 साल के लिए। और मैरीन इंश्योरेंस, जैसे कि हम कहें जर्नल इंश्योरेंस, जैसे कि फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस, वो 1 साल तक के लिए होगा। तो बच्चों इस तरह से हमने ये जो चैप्टर था बिजनेस सर्विसेज, इस चैप्टर का पूरा रिवीजन किया। ठीक है ना। तो उम्मीद करूंगा कि लगातार जो मैंने वीडियो बनाई है आप इन वीडियो को लगातार चेक करेंगे
और वीडियो को देखकर स्टडी करेंगे तो जो बिजनेस सर्विसेज चैप्टर है ये आपके बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।